So outsiders and local people were greatly influenced by languages, script, names, and religious beliefs, etc., played a vital role in Indianizing these foreigners. Since ancient times, a composite culture has been created in India. इस तरह से सभी लोग जो है लोकल पीपल है और जो फॉरेनर्स जो यहाँ से आए थे वो इंडिया इंडिया की मिक्स्ड लैंग्वेजेस स्क्रिप्ट्स रिलीजियन के साथ इतना मिक्स्ड अप हो गए थे, इतनी अच्छी तरह से वो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे कि वो अपनी धीरे धीरे वो खुद इंडियन हो गए. ठीक है. सो एंशियंट टाइम्स से सिंस एंशियंट टाइम्स कंपोजिट कल्चर हैज बीन क्रिएटेड इन इंडिया. तो इसीलिए एंशियंट टाइम्स से हमारा कल्चर जो है वो एक ग्लोरियस कल्चर बना है, प्रोस्परस कल्चर बना है. So now, okay, so they all then become Indians. In short, in ancient time, the amalgamation of various cultures enriched Indian culture by making it variegated and prosperous. So इस तरह से amalgamation जो हुआ different cultures का वो इंडिया को enrich बनाया. Okay. So now let's see the preservation of and conservation of heritage. अभी हमारा ये heritage जो है वो जो ancient times से चला रहा है उनका preservation क्या करें और उनका conservation क्या है, तो उनके बारे में हम देखेंगे इस टॉपिक में. Each aspect of Indian heritage made India eye-catching. जितने भी इंडिया के इंडियन हेरिटेज के एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी उनके साइट्स हैं, वो इंडिया को एक आई कैचिंग कंट्री बना है, आई कैचिंग नेशन बना है पूरे वर्ल्ड में. सो इंडियन हेरिटेज मेड इंडिया आई कैचिंग, पिक्चर्स फ्री एंड एट्रैक्टिव. पूरे हमारा इंडिया जो है इतना एट्रैक्टिव है, इतना पिक्चर्स फ्री है, मीन्स के इतने सारे उसमें कल्चरल हेरिटेज जो है और फिर नेचुरल हेरिटेज इतना है कि हमारे पूरे इंडिया को प्रोस्परस बनाया. सो हेरिटेज ब्रोट ग्लोरी टू द नेशंस. ये जो इसीलिए जो हमारा हेरिटेज है इट ब्रोट ग्लोरी टू द नेशंस, पूरे नेशंस को ग्लोरियस बनाया. इंडिया अटेंडेड लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड बाय कीपिंग इट्स रिच हेरिटेज प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड. इंडिया ने हमारे पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी लीडिंग पोजीशन बनाई है, पर वो कैसे बनी है? क्योंकि हमारे इंडिया ने हमारा हेरिटेज जो है वो प्रोस्परस एंड रिच हेरिटेज जो है उनको प्रोटेक्ट किया है, उनका प्रिजर्वेशन किया है, उनको हमेशा संभाल के रखा है. और हम सिटीजन्स ने भी हमारे इस वेरियस हेरिटेज को संभाल कर रखा है. Thus, it is the primary and pious duty of every citizens of India to see that nobody harms the ancient memorials and also to preserve places having historical importance and values. इसलिए हमारी ये प्राइमरी एंड पायस ड्यूटी है, एक डिवोटेड ड्यूटी है हर सिटीजन्स की कि हमारे हेरिटेज को कोई हार्म ना पहुंचाए, कोई नुकसान ना पहुंचाए, और जो हमारे एंसेंट मेमोरियल्स हैं, एंसेंट जो स्कल्पचर्स हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, उनको अच्छे से प्रिजर्व करके रखें. जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको प्रिजर्व करके रखें, उनको संभाल कर रखें. In our constitution, the fundamental duties of Indian citizens are mentioned in Article 51A, and that 6, 7 and 9 describe the following duties for preservation of our culture heritage. So we have to remember that our fundamental duties of Indian citizens are given in 51 articles 51A. So underline this 51A articles में हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हमारी हेरिटेज को संभालने के लिए क्या है ये बताई गई है. ठीक है. सो 6, 7 and 8 में 6, 7 and 9 में आर्टिकल में ये सब आर्टिकल में ये हमारी ड्यूटी क्या है उसके बारे में बता गए हैं. These are is given. First fundamental duty is to understand the importance of harmonious culture, prosperity and to preserve it. हमारा जो प्रोस्परस कल्चर है, हमारा जो हेरिटेज है उनको संभालना, हमारा जो हार्मोनियस कल्चर है उनकी प्रोस्पेरिटी
को संभालना, उनको प्रिजर्व करना, ये सभी इम्पोर्टेंस जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, हमारे आर्टिकल में है। तो इसलिए हमारा जो हार्मोनियस कल्चर है, प्रोस्पेरिटी है, उनको संभालना और उनको समझना, उनके इम्पोर्टेंस को समझना। सेकेंड इज टू मेंटेन द फॉरेस्ट, tanks, rivers, ponds, and the wild animals and birds, along with maintaining the natural environment, and to show compassion for all the living creatures. इसलिए हमारे जो ये नेचुरल कल्चर है, इसमें फॉरेस्ट, रिवर्स, पॉन्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, ये सभी है, उनको और उनके साथ जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उनको मेंटेन करना, उनको प्रिजर्व करना, और इसके साथ साथ ये जो सभी लिविंग क्रिएचर्स है उन पर कंपेशन रखना, मीन्स पिटी रखना, मर्सी रखना, कंपेशन रखना, उनके साथ अच्छे से पेश आना, क्योंकि हमारा कल्चरल जो हेरिटेज है उनको भी हमें संभाल कर रखना है। फॉरेस्ट, माउंटेन्स, रिवर्स, पोर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, सभी को हमें प्रिजर्व करना है। नाउ नेक्स्ट ड्यूटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड गिविंग अप वायलेंस आर आल्सो इंक्लूडेड इन इट। हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना है, उनको बिगाड़ना नहीं है, डैमेज नहीं करना है, क्योंकि वो हमारी कंट्री की है। और वायलेंस जो है हमारे देश में रहते हुए, जो भी हम वायलेंस, हमारे मन में जो वायलेंस की स्पिरिट है उनको हमें गिव अप करना है, उनको हमें छोड़ना है। These all the duties are included in our constitution in article 51A. So thus nature has created beautiful landscapes. We should maintain the purity, sanctity and beauty of these places, considering it to be our moral duty. So इसलिए हमारा जो ये नेचर है, इट्स ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप, सो उनको हमें संभाल के रखना है, उनको हमें, उनकी ब्यूटी जो है, उनकी प्योरिटी जो है, उनको हमें संभाल कर रखना है। और ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, एक हमारी मोरल ड्यूटी है, दैट वी शुड प्रिजर्व अवर नेचुरल कल्चर और मीन्स कल्चरल हेरिटेज और नेचुरल हेरिटेज। So the Indian heritage is an outcome of the development of the people of India over a long period of time. जो हमारा एक बहुत सालों तक ये जो इंडियन हेरिटेज है, इट इज एन आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट। इससे हमें पता चलता है कि हमारे कंट्री में कितना डेवलपमेंट हुआ है। सो नेचर हैज जेनरसली डोनेटेड एबंडेंट प्रोस्पेरिटी टू इंडिया। नेचर ने हमारे इंडिया को एक बहुत बड़ी, बहुत ही एबंडेंट स्केल में हमें प्रोस्पेरिटी जो है वो दी है। सो इंडिया बिकेम अ प्रोस्परस country of all over the world by our natural heritage. India achieved invaluable opportunities in all the fields for gradual development due to India's peculiar natural structures. क्योंकि इंडिया ने हमारे पूरे वर्ल्ड में एक इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज जो अचीव की है, ताकि जिससे हमारा हर फील्ड में धीरे धीरे ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे हमारा डेवलपमेंट हुआ है। और इससे हमारे कंट्री को, हमारे नेशन को पूरे वर्ल्ड में एक इम्पोर्टेंट पोजीशन जो है मिली है, एक पेक्यूलियर नेचर स्ट्रक्चर जो है वो मिला है। पेक्यूलियर मीन्स अ स्पेशल नेचुरल स्ट्रक्चर। So in this way, the Indian heritage is a result of the development of people of India in the social, economical, political and cultural fields over centuries. इसीलिए हमारा जो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल फील्ड में हजारों सालों से हमारा जो कल्चर है वो एक पूरे इंडिया को हमारा डेवलप किया है, उनका ग्रोथ किया है। तो नेचुरल हेरिटेज जो है, इससे और कल्चरल हेरिटेज से हमारा इंडिया का जो डेवलपमेंट हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो दिस वाज द चैप्टर फर्स्ट